प्रवक्ता समाजवादी पार्टी इकबाल अहमद साहब, कांग्रेस के नेता, आप तीनों मेहमान भी कह रहे हैं कि पहचान के बहुत तरीके हैं। वो तरीके भी अब इकबाल अहमद साहब से समझूंगा कि तरीके क्या हैं। पहचान के बहुत तरीके, इकबाल अहमद साहब आप समझा दीजिए, पहचान के बहुत तरीके हैं। देखिए, चुनाव आयोग पहले तो एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, जो बीजेपी चाहती है। जिस तरीके से बीजेपी चाहती है वो बीजेपी का काम कर रहा है चुनाव आयोग। दूसरी चीज, इससे पहले क्या चुनाव नहीं हुआ है? सन 47 से आज तक चुनाव ही हो रहा है। और चुनाव क्या इससे पहले पहचान नहीं होती थी, या पहचान पत्र लेके नहीं लोग को जाते थे, चाहे महिला हो चाहे कोई पुरुष हो? तो नहीं, पुरुष को तो पहचान लेंगे। इकबाल अहमद साहब गए हैं, लाइन में लगे हैं, चेहरा खुला हुआ है, पहचान लिया, मिलान कर दिया। मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई महिला अगर पर्दे में जा रही है तो वहां कोई महिला ही ड्यूटी पे होगी जो वर्क कर रही होगी चुनाव आयोग का, तो वो अपना पहचान पत्र देखेगी और चेहरा देख के आगे कर देगी। तो इसीलिए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को इसीलिए तो लगाया जा रहा है कि ये दिक्कत ना हो, कोई पुरुष न रहे। यहाँ आपत्ति किस बात की हो रही है, किस बात की आपत्ति की जा रही है कि चुनाव आयोग एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, एक माहौल ऐसा क्रिएट कर रहा है कि एक समुदाय वोट निकले ही ना, इतनी दहशत पैदा। मैं तो घूंघट की भी बात कर रहा हूं सर, घूंघट में भी अगर कोई जाए तो वो भी गलत है। ये चुनाव आयोग दहशत पैदा करना चाहता है। दहशत पैदा इतना कर दे कि लोग वोट ना डाल पाए। और एक और बहाना मिलेगा कि पर्दे के बहाने ये वोट नहीं डालने देंगे लोगों को। ये जानते हैं कि किस समुदाय का वोट कहां जाएगा। ये चुनाव आयोग को पूर्ण रूप से मालूमात है, इसलिए कि ये देखिए, आप लोगों की ये राजनीतिक बातें हो सकती हैं। मान लीजिए कहीं आपको जाना है, कुवैत जाना है, कतर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप एयरपोर्ट पे जाते हैं ना। मैं तो कह रहा हूं जाते हैं ना, वहां स्कैनिंग एक मिनट स्कैनिंग होती है तो चेहरा तो दिखाया जाता है ना, बस वही तो बात हो रही है। मिलान होता है ना, पासपोर्ट का मिलान होता है। इससे पहले क्या चेहरा नहीं देखा जाता था? इससे पहले क्या लोग पर्दे में ही जाके वोट डाल देते थे? अरे जो चेहरा देखा जाता था। एक नया नहीं, जो पर्दे वाले उन्हीं की बात हो रही है, जिनका चेहरा खुला है उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। वही तो बात हो रही है। पर्दे की बात कर रहा हूं। मैं खुद बूथ एजेंट रह चुका हूं। मैं खुद इस बात को जानता हूं कि कोई भी अगर पर्दे में आता था तो उसका भी चुनाव आयोग के जो कर्मचारी बैठते थे वो पकायदा नहीं, महिला नहीं, अगर वहां पुरुष है तो ये तो गलत होगा ना, फिर तो ये तो धर्म के खिलाफ होगा ना। अगर महिलाएं तब भी हुआ करती, मान लीजिए नहीं है रिटर्न, हर बूथ पे तो नहीं होते ना। मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर अगर नहीं बैठी है कोई महिला, तो पुलिस की महिला होती है ना। नहीं, ये भी जरूरी थोड़ी है कि हर जगह रहे हैं पुलिस की महिलाएं। कई बूथ बने होते हैं ना, कई प्राइमरी स्कूल में 4-4 लाइन लग रही, 5-5 लाइन लग रही है। हर कक्ष में जाके कैसे देखेगा ये? तो ये एक टारगेट जो बनाया जाता है, टारगेट है, टारगेट बनाया कि एक समुदाय को टारगेट करने की क्या जरूरत थी? अरे उनको कहना चाहिए कि महिलाओं का चेहरा देखा जाएगा और वोट डालने का स्वीकृति मिलेगी। इतना सीधी सी बात थी। बुरके वालों को चेक किया जाएगा तब वोट डालने दिया जाएगा। ये कौन सी बात थी? ये कौन सा नियम पैदा कर दिया इन्होंने? एहसन सिंह जी, जवाब दीजिए।